यही वह घर है जिस पर शकील को मार करके लटकाया गया था। आप देख रहे हैं इस घर के बीम पर शकील को जान से मार करके फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। यही वह जमीन है जो 2 लोगों की जान ले ली है। ये कातिल जमीन 2 लोगों की जान ले ली है। ये कातिल जमीन 2 घर परिवार को बर्बाद कर दिया है। ये कातिल जमीन एक माँ को बेटे से अलग कर दिया है। ये कातिल जमीन बेटी से पिता को छीन लिया है। अभी आप अपने स्क्रीन पर जो घर देख रहे हैं ये घर शकील आलम का है। दोस्तों, मिनहाज आलम का मामला बहादुरगंज ही नहीं बल्कि पूरे सीमांचल में गरमाया हुआ है। जो भी इस दर्दनाक कहानी के बारे में सुन रहे हैं, हर कोई अफसोस जताने से नहीं रह पाते हैं और हत्यारों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। जब पीड़ित घर पर रोज लोगों का तांता लगा हुआ रहता है और लोग पीड़ितों को संतावना देने के लिए आते हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आपको बता दो कि पीड़ित और आरोपी का घर एक ही आंगन में है। घर का छत अलग अलग है लेकिन बिल्कुल आमने सामने है। अभी आप अपने स्क्रीन पर जो घर देख रहे हैं ये घर शकील आलम का है जिसकी पहले हत्या कर दी गई थी। इस घर में शकील की बुरी माँ नूरजहां खातून के साथ शकील की बीवी और बच्चे रहते हैं। हालांकि कुछ दिन पहले इस घर में शकील भी रहा करते थे जब शकील किराना का दुकान चलाते थे। इस घर को शकील नहीं बनवाया था लेकिन घर बनाने वाले आज बेघर हो गए हैं और मिट्टी के नीचे मिट्टी के घर में सोए हुए हैं। शकील का कत्ल जमीन विवाद को लेकर के हुआ है। आप जो अपने स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं यही वह जमीन है जो 2 लोगों की जान ले ली है। ये कातिल जमीन 2 लोगों की जान ले ली है। ये कातिल जमीन 2 घर परिवार को बर्बाद कर दिया है। ये कातिल जमीन एक माँ को बेटे से अलग कर दिया है। ये कातिल जमीन बेटी से पिता को छीन लिया है। ये कातिल जमीन छोटे से नन्हे से मुन्ने से जिसको पता नहीं कि मेरे पिता कहाँ है, इसके सर से पिता का साया छीन लिया है। ये कातिल जमीन हजारों लोगों के दिलों को तोड़ दिया है। ये जमीन का टुकड़ा 36 डिसमिल बताया जा रहा है जो खाता संख्या 159 और खेसरा 2551 पड़ता है। ये जमीन अल्ताबाड़ी के निकट दरनिया मार्केट में पड़ता है। इस जमीन के खातिर शकील जिंदा रहते हुए काफ़ी परेशान थे। जमीन का कागजात रहने के बावजूद भी जमीन हासिल करने के लिए इधर उधर भटकते थे लेकिन कोई इनका सुनने वाला नहीं था क्योंकि सामने वाला व्यक्ति काफ़ी मालदार और ताकतवर है जिसके बल पर शकील को आगे आने नहीं देते थे, जिसकी वजह से शकील काफ़ी परेशान रहा करते थे। जमीन के लिए रोज रोते थे। जमीन तो इनका हुआ नहीं लेकिन जमीन इनको जरूर निकल गया। जब बिहार में जमीन का मामला लगभग हर घर हर गाँव में है। छोटी सी जमीन का टुकड़ा लोगों की जान ले लेता है। आखिर ये जमीन कितने लोगों को अपने अंदर दफन करेगा, ये बात हम लोगों को समझना चाहिए कि जमीन से ज़्यादा कीमत जिंदगी है। जी हाँ, जिंदगी से ज़्यादा कीमती जमीन नहीं है। जिंदगी है तो सब कुछ है, जिंदगी नहीं तो कुछ भी नहीं है। खैर, अब जो आप अपने स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं यही वह घर है जिस पर शकील को मार करके लटकाया गया था। आप देख रहे हैं इस घर के बीम पर शकील को जान से मार करके फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। शकील की बेटी और ग्रामीणों के अनुसार शकील का लाश इस बीम पर लटका हुआ था और पैर जमीन से लगा हुआ था। अब आप सोचिए कि कोई अगर खुदकुशी करेगा तो फिर पैर जमीन पर कैसे रहेगा, ये सोचने वाली बात है। यही से साफ पता चलता है कि शकील खुदकुशी नहीं बल्कि शकील का मर्डर हुआ है और मर्डर करके इसको फंदे से लटका दिया गया है। यही नहीं, जहां पर इसको फंदे पर लटकाया गया है वहां पर एक गेट है। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर ये गेट है और ये लोहे के गेट है। आप देख सकते हैं। अगर मान के चलते हैं कि कोई अगर फांसी लेगा यहाँ पर तो फिर फांसी लेते वक्त अपने आप को बचाने की जरूर कोशिश करेगा क्योंकि कोई भी अगर फांसी लेता है तो फिर जोश में फांसी तो ले लेता है लेकिन जब उन्हें तकलीफ होती है तब वह बचने की काफ़ी कोशिश करता है। ठीक शकील के मामले में भी आप देखेंगे तो शकील भी बचने की ज़रूर कोशिश करता होगा क्योंकि शकील जिस बीम पर लटका हुआ था उसके ठीक नीचे लोहे का गेट है और ये लोहे का गेट काफ़ी ऊंचाई तक है। अगर शकील फांसी लेता और जब उसे तकलीफ होती तब वह अपने आप को बचाने की काफी कोशिश करता और लोहे के गेट पर पैर रख करके वह बच सकता था। इससे भी प्रतीत होता है कि यह खुदकुशी नहीं बल्कि हत्या है और इसे फंदे से लटका करके नहीं मारा गया है बल्कि मार करके फंदे पर लटका दिया गया है। शकील के परिवार वालों के अनुसार शकील शाम को खाना खा करके सो जाते हैं और सुबह फजर की नमाज पढ़ने की नियत से घर से बाहर निकलते हैं। शकील के परिवार वालों के अनुसार जब शकील नमाज पढ़ने के लिए बिस्तर से उठते थे तो फिर उसी समय शकील के आस पड़ोस के रहने वाले कुछ लोग शकील को चिल्लाते हुए भी सुना था। बयाना फजीरे नमाज पढ़वा उठले और उधर कर गाँव लोग चारटा आवाजों सुनिए जखना वक्त न उछा चोर चोर करो ही उखना वहाँ आवाज दे भागे मागे बचा गए। जो भी शकील की आवाज को सुना किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और सुबह जब शकील की बेटी बिस्तर से उठी तो देखा कि शकील की लाश फंदे से लटकी हुई है और पैर जमीन से लगा हुआ है। खुशकुशी अगर होता तो पैर ऊपर रहता,
लेकिन ये तो मर्डर में पैर नीचे था पूरा। जब उसी वक्त आरोपी पार्टी के कुछ लोग आए और तुरंत लाश को उतार दिए और वहां से निकल गए। शकील के परिवार वालों के अनुसार जिन्होंने लाश को उतारा वही लोग इनका कत्ल किया है। मास्टर शहरियार और मास्टर मुबस्सिर देखे थे, वही लोग देखे, वही लोग हल्ला किए थे, वही लोग खोल के ला के दिए। शकील की हत्या के दिन स्थानीय पुलिस आए और आरोपियों के दबाव के कारण लाश का पोस्टमार्टम नहीं करने दिया। हालांकि पुलिस को लाश का पोस्टमार्टम करना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, जो कि उनके नियम के खिलाफ है। शकील के परिवार वाले विनती करके रह गए कि शकील की पोस्टमार्टम की जाए, जिससे सच्चाई सामने आ जाएगी, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया, जो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस को पोस्टमार्टम करवा कर पोस्टमार्टम निकले, आप घस खिलाए दे की करे निकले, बात नहीं चले, समाज मिलाए पड़े मिट्टी दे दो। शकील की हत्या के बाद इस मामले पर समाज के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई और मामले को वहीं पर रफा दफा कर दिया गया। हालांकि बैठक में शकील को आरोपियों की तरफ से 5 लाख रुपए देने का वादा किया गया था और जमीन भी देने की बात कही गई थी। ये लिखित में की गई थी, लेकिन बाद में आरोपी पक्ष के लोगों ने जमीन और रुपए देने से इनकार कर गया या मना कर दिया। अब इसमें सवाल ये उठ रहा है कि किसी की मौत के मामले पर सरपंच को फैसला करने का किसने अधिकार दिया है। इस मामले पर सरपंच पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि संविधान में कहां पर लिखा हुआ है कि किसी की मौत के मामले पर सरपंच अपना फैसला दे। इस मामले पर सरपंच भी कटघरे में आए हैं। इस बीच शकील का साला मिनहाज दूसरे प्रदेश से आता है और शकील की हत्या का मामला कोर्ट में पहुंचाता है, जिसके बाद विरोधियों के बीच खलबली मच जाती है और मिनहाज को इस मामले में पीछे हट जाने के लिए दबाव बनाता है। जब मिनहाज पीछे हटने की बात को नहीं मानता है, तब आरोपियों की तरफ से धमकी दी जाती है और कहा जाता है कि शकील को तो हमने मार ही दिया है, तुमको भी मार देंगे। यहाँ तक कहा जा रहा था कि तुमको तुम्हारे घर में घुस करके जान से मार डालेंगे। बार बार मिनहाज को हत्या की धमकी दी जाती थी, जिसको लेकर के मिनहाज पुलिस थाने में जान का खतरा बता करके आवेदन दिया था, लेकिन पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं किए। जी हाँ, एक दिन मिनहाज के साथ मारपीट भी की गई और ये बात वीडियो में मिनहाज खुद बताया है कि उसकी जान को खतरा है, आज मुझे जान से मार देने की कोशिश की गई है। और मिनहाज कहते हैं कि ये लोग मुझे जान से मार देंगे, मेरी जान को खतरा है। मिनहाज की कही गई ये बात वीडियो में रिकॉर्डिंग है। मिनहाज को एक दिन शकील के केस के सिलसिले में किशनगंज कोर्ट जाना हुआ और रास्ते में किशनगंज ब्लॉक चौक पुल के पास मिनहाज की जान ले ली जाती है। हालांकि कुछ लोग इसे एक्सीडेंट की बात कह रहे हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अगर ये एक्सीडेंट होता तो मोटरसाइकिल को कुछ जरूर नुकसान होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप अपने स्क्रीन पर जो मोटरसाइकिल देख रहे हैं, ये वही मोटरसाइकिल है जिससे मिनहाज किशनगंज गया हुआ था। और लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन आप देखिए मोटरसाइकिल में कहीं भी कुछ खरोच भी आई है क्या? ताजा खरोच कहीं है? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है आपको। तो जब मोटरसाइकिल को कुछ नहीं हुआ तो फिर मिनहाज कैसे एक्सीडेंट के तहत मारा गया? जब मोटरसाइकिल में एक खरोच नहीं दिख रहा है तो फिर मिनहाज की मौत कैसे हो सकती है? जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पर इस मोटरसाइकिल को बार बार देखिए और इस मोटरसाइकिल में एक खरोच तक नहीं आया है। इससे भी यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है। यह मामला सोशल मीडिया में आने के बाद मामला उजागर हुआ और आरोपी अपने घर बार छोड़ करके फरार हो गए और ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। जब बड़े बड़े पॉलिटिशियन दिलासा देने के लिए मिनहाज के घर आ रहे हैं, उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दे रहे हैं। हालांकि मामला किशनगंज एसपी के निर्देश और देखरेख में चल रहा है। मामले की छानबीन की जा रही है। किशनगंज एसडीपीओ अनवर जावेद अंसारी के अंडर एक एसआईटी का गठन किया गया है। ये टीम शकील अख्तर और मिनहाज आलम की हत्या के मामले को लेकर के छानबीन कर रही है और जल्द ही रिपोर्ट आने की संभावना है।